तो दोस्तों अब मैं सबसे ज़्यादा दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रखने वाली होती है, वो आपको बताता हूँ। अगर आपको अपनी बुकिंग सबसे पहले जल्दी करानी है तो आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा इंटरव्यू जाने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं वो बता देता हूँ। इसके हैं तो ये थोड़ा सा स्कैम है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम है, ये धंधा बना दिया है उन लोगों ने। दोस्तों कैसे हो आप लोग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज वो दिन फाइनली आ गया है जब हम अपना यूएस वीज़ा का पासपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं। तो हाँ, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले कैसे मैंने अप्लाई किया, DS-160 फॉर्म कैसे भरा मैंने, उसके बाद कैसे मैंने अपॉइंटमेंट ली, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। उसके बाद मैं वेफेस जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट सबमिट कराने, और मेरा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा, वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो हाँ, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Check the mic and make sure it sound right, boys. बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको अपना यूएस विजिटर वीज़ा, या कोई भी वीज़ा हो तो स्टेप्स लगभग सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन से स्टेप्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे गूगल में मैंने खोल रखा है, लिखा है मैंने हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस विजिटर वीज़ा। तो ये पेज आ जाता है आपके सामने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमेज खोल रखी है। इमेज में यहाँ पे अच्छे से बता रखा है 6 के 6 स्टेप्स। पहले स्टेप में बताया डिटरमाइन योर वीज़ा टाइप, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए B1 B2 होता है, B1 होता है बिज़नेस के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फ़िल करना पड़ता, जो DS-160 फॉर्म होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर फ़ी डिपॉज़िट करनी होती है। फ़ी डिपॉज़िट करने के बाद अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है ये भी बताऊंगा। उसके बाद अपना वीज़ा इंटरव्यू, जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है उस डेट पे जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। तो वो सारा प्रोसेस होता है। ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। मुझे एक और पेज मिला जहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखी है सारी चीज़ें। ये है वो पेज। अभी इस पेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये पेज डिस्कस करते ही आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, यहाँ एकदम अच्छे से बताया हुआ है। तो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ यूएस विजिटर वीज़ा यू नीड। पहले ये स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे DS-160 फॉर्म ये सब भर के भी दिखाऊंगा कैसे भरना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है वो भी बताऊंगा। तो हाँ, पहले हम लोग स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहाँ पे आते हैं। तो आपका डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ यूएस विजिटर वीज़ा यू वांट, उसमें आपका 2 टाइप है, B1 B2। B1 B2 एक्चुअली साथ में ही आपको अप्लाई, मतलब वहाँ ऑप्शन में साथ में ही लिखा रहता है। बाद में आप रीज़न दे सकते हैं कि मैं बस विजिटर घूमने के लिए ही जा रहा हूँ, और अगर बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो बिज़नेस रीज़न दे सकते हैं। बाकी दूसरे टाइप्स भी होते हैं जिसमें F1 होता है, L1 होता है। अभी हम विजिटर वीज़ा मेनली लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन वेयर यू विल अप्लाई फॉर योर यूएस विजिटर वीज़ा इन इंडिया। तो इंडिया में आप 5 जगह से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली आता है। तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन होती है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने पास भरते समय रखिए सारे डॉक्यूमेंट। जिसमें आपका पासपोर्ट आएगा, अपने साइड में रखे पासपोर्ट। ट्रैवल आइटनरी, अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं 2 हफ्ते के लिए जाने वाला हूँ जुलाई में, अगर जाने वाला हूँ मैं यूएस, तो क्या क्या मेरी आइटनरी रहेगी, मैं कब फ़्लाइट बुक करूँगा, कहाँ पे रुकूँगा, वो सारी चीज़ें, किसके पास रुकूँगा, अगर होटल है तो होटल का भी अगर डिटेल मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमूंगा। तो ये सारी आइटनरी बना के अपने पास रखें। वो आपको DS-160 फॉर्म में भरना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपकी कोई आइटनरी नहीं भी है तो भी आप ऐसे DS-160 फॉर्म भर सकते हैं, बाद में प्लान बता सकते हैं वहाँ इंटरव्यू के वक्त। कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आइटनरी होनी ही चाहिए। फिर अगर आप इंडिया से बाहर पहले कभी गए हैं तो उसके डिटेल्स रखिए कि कहाँ पे गए हैं। जैसे मैं स्पेन गया था तो स्पेन की डिटेल, यूरोप में कहाँ कहाँ गया था, कनाडा में कहाँ गया था, तो ये डिटेल्स आप रखिए अपने पास। उसके बाद अपना फ़ोटोग्राफ और ये सारी चीज़ें एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए ताकि आप अपलोड कर पाएँ। तो ये आपकी होगी कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने साथ रखनी है।
अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होगी तो आप अपना DS-160 फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो ये फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, कैसे इस पेज पे पहुँचा और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो इसके बाद आप अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ये स्टेप्स होते हैं, यहाँ अच्छे से सारे स्टेप्स इन्होंने बता रखे हैं। मैं भी अपने साथ आपको ये दिखाऊंगा सारे स्टेप्स। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि एक बार आपका क्रिएट हो गया तो आपको संभाल के रखना होता है, ये बार बार नहीं दिखेगा आपको। अगली बार जब रिट्रीव करेंगे तो ये एप्लीकेशन आईडी डाल के रिट्रीव करना होगा, तो ये रहेगा। और उसके बाद ये सारा आप स्टेप बाय स्टेप इसको भरते रहेंगे। तो ये पूरा स्टेप्स इन्होंने अच्छे से बता रखा, सारे स्टेप भरने के बाद आपका लास्ट में कंफर्मेशन पेज आता है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपॉइंटमेंट के लिए जब वीज़ा इंटरव्यू देने जाएंगे तो बस इस पेज का कॉपी लेके जाना है। तो ये पेज, बाकी आपका पूरा जो भी आपने चीज़ें भरी है वो लेके नहीं जाना होता, ये कंफर्मेशन पेज आप लेके जाएंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको पे करना होगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो पे कैसे करेंगे उसकी भी बात कर लेंगे, कौन सी वेबसाइट से पे करना है वो सब भी देख लेंगे हम। फिर अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको शेड्यूल करना होगा कि कोई डेट जो वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल होगा वो डेट सेलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, वो भी देखेंगे। फिर वीज़ा के लिए कहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पे जाना है, आपका इंटरव्यू देने के बाद पासपोर्ट सबमिट होगा, पासपोर्ट आपके पास कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। और उस पर प्रॉपर व्लॉगिंग भी बनाने वाला हूँ, आपको पूरा व्लॉग दिखेगा जहाँ पे मैं VFS ऑफिस गया, US के एम्बेसी गया, कैसे मैंने पासपोर्ट जमा किया और पासपोर्ट वापस कैसे आया, सारी चीज़ें मैं ब्लॉग के थ्रू भी बताने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज़, 2-3 वीडियो तो बन जाएंगे आराम से, और डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारे होते हैं, अटेंड योर वीज़ा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट, उसके बाद इंटरव्यू दो। तो ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं मोटे मोटे। तो हाँ, यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स बता दिए, अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें शेड्यूल होंगी। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, कैसे आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में आपका वीज़ा हो जाएगा, कौन सा टाइप है, स्टेप 2 में कहाँ से अप्लाई करना है, और स्टेप 3 में आप सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने पास रखिए। तो होपफुली यहाँ तक आपने सोच लिया होगा, चीज़ें अपने पास रखी होगी। अब स्टेप 4 पे आ जाते हैं, कंप्लीट एंड सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक DS-160 एप्लीकेशन। तो इसको कैसे भरना है, आप यहाँ पे गूगल पे आ जाइए, गूगल पे लिखिए फॉर्म DS-160, इतनी लिखने से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, आप इस पे आइए और DS-160 भरने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाना चाहिए पेज। तो ऐसा कुछ आपका पेज खुल जाएगा, ये आपका ट्रैवल स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आके यहाँ पे आप जा सकते हैं एप्लीकेशन भरने के लिए। ये जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इस पेज पे। तो इस पेज पे बेसिकली ये आपका मेन पेज है, आप इसको बुकमार्क भी बना सकते हैं। बुकमार्क बनाने के बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और बाई चांस अगर टाइम आउट हो जाता है, कभी आपका एप्लीकेशन बीच में रुक जाता है, कुछ भी होता है, तो वापस आके आपको रिट्रीव करना होगा एप्लीकेशन इस पेज पे आके, और फिर से आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है आपका, आप यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन भरिए। एप्लीकेशन के बाद फिर हम अपॉइंटमेंट बुकिंग की बात करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ आइए और आप अपना कौन से सिटी से भरना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं इंडिया दिल्ली से भरना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया दिल्ली यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें आप कोड ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये होने के बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो आपने अभी अपना नया एप्लीकेशन फ्रेश स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन आईडी है इसको कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 10-15 मिनट में टाइम आउट हो जाता है तो आप बाहर चले जाएंगे, इसीलिए ये एप्लीकेशन आईडी डाल के आपको वापस अपने इस पेज पे आना है। तो इसको अपना कहीं कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैंने अपना कॉपी पेस्ट कर लिया बाहर दूसरी जगह पे। अब इधर आते हैं हम, इसको अब पढ़ो या ना पढ़ो यहाँ एग्री कर लो आप, क्योंकि यहाँ एग्री करने के बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो एग्री करने के बाद
व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ, यहाँ पे मदर का नाम लिखिए सबसे पहले। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, ये जब आप वापस से लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको काम आएगा। तो अभी के लिए मैं कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डाल दिया आंसर मैंने। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपका मेन एप्लीकेशन पेज है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आएंगे तो अपना सरनेम, जैसे कि मेरा सरनेम प्रजापति है तो मैं प्रजापति डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम है, फुल नेम है, अपना नाम पता यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछता है अगर हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मेरा कभी नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फिर पूछेगा डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट यू, नहीं, मैं खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये टेलीकोड होता है 4 डिजिट कोड नंबर दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन नॉन रोमन अल्फ़ाबेट, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेक्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए मेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, प्रोविंस मतलब दिल्ली, स्टेट से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और अपना कंट्री डाल के यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स ही मोस्टली मांगी गई है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये सारी, और हर के बाद सेव कर देना, क्योंकि ये कभी भी 10-15 मिनट में आपका टाइम आउट हो जाएगा और फिर से आपको लॉगिन करेंगे तो अगर ये सेव नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो आप सेव पे क्लिक करिए और फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपके कंट्री और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ही कंटिन्यू किया है इन्होंने। तो आपके ओरिजिन क्या है, इंडिया ही है तो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे फिर से। तो ये इंडिया पे आ गए। डू यू होल्ड कहीं और का नेशनलिटी, तो यहाँ पे येस, वरना नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट रेसिडेंट, रीजन, कंट्री, इसमें पूछा है अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो किसी और कंट्री के तो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है। और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, तो अपना आधार कार्ड नंबर कुछ भी यहाँ पे डालने के बाद सेव करके नेक्स्ट कर लीजिए क्लिक। यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपसे वो चीज़ें पूछेगा ऊपर। तो आप यहाँ नेक्स्ट पे जाके ये चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे अपना ट्रैवल का बता सकते हैं कि आपके ट्रैवल प्लान्स क्या है, पर्पस क्या है ट्रैवल करने का। तो पर्पस मेरा है विज़िटर वीज़ा, तो यहाँ पे आप बिज़नेस प्लेजर वीज़ा ये कर सकते हैं टिक। तो इसमें कैटेगरी आती है, अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो टूरिज़्म, बिज़नेस के लिए जा रहे हो बिज़नेस, और B1 B2 अगर दोनों के लिए जा रहे हो टेम्प्रेरी विजिटर के लिए तो ये डाल सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ मोस्टली, बट आप टूरिज़्म भी डाल सकते हैं। मैं बिज़नेस, मेरी कंपनी है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। एंड कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको नो सिलेक्ट कर दीजिए। नो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ जाकर जब ये अपॉइंटमेंट लेंगे आप बता सकते हैं आपके प्लान्स क्या हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें एक आपको डेट डालनी पड़ेगी कब आप सोच रहे हो जाने का, तो एक टेंटेटिव सा डेट डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ जून 1 की, तो ये हो गया। जून 6 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने डाल दिया। एंड कितने दिन का स्टे है, मैं सिर्फ वीक्स का डालता हूँ। मैंने वैसे 1 मंथ का डाल रखा है और कोई इशू नहीं हुआ उससे। अगर आपके पास कोई एड्रेस है तो वो आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड पर्सन जो है आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर सेल्फ है तो सेल्फ कर लीजिए। आपने लेंथ ऑफ स्टे के बाद अपना बताना भी है कि आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो। यहाँ कोई टेम्प्रेरी एड्रेस आप डाल सकते हैं, तो मैं अभी टेम्प्रेरी एड्रेस कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड आप एक कोई होटल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको बताना होगा फिर जब अपना आइटनरी डिस्कस करोगे वहाँ पे। से लॉगिन करूँगा, ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत नॉर्मल है। तो मैं अभी फिर से इसमें लॉगिन करने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं रिट्रीव एन एप्लीकेशन करूँगा। इस बार अपनी एप्लीकेशन की आईडी डालूँगा और रिट्रीव एप्लीकेशन करूँगा। इसमें आपका सरनेम पूछ रहा है, फर्स्ट 5 लेटर ओनली, तो पहला 5 लेटर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया। तो ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने डाला था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये जब आप डालोगे तो जहाँ पे आपने छोड़ा था आप वहीं पे आ जाओगे वापस से। तो ये चीज़ें हमने कर रखी थी। ट्रैवल कंपेनियंस हमें भरना था, प्रीवियस US ट्रैवल हमने भरना था। लास्ट हमने ट्रैवल कंपेनियन में भरा था ये सारी डिटेल्स।
अब यूएस प्रीवियस यूएस ट्रैवल में आपको बताना होता है हैव यू एवर बीन टू यूएस और नॉट, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स नो सबको टिक कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे अपना आपको एड्रेस वेड्रेस भरना होगा सारी चीज़ें। तो ये पर्सनल डिटेल्स है, मैं इसको जल्दी से भर देता हूँ, आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अपना पर्सनल एड्रेस डालिए, सेम एड्रेस है तो नो कर दीजिए। अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर डालिए, कोई और फ़ोन नंबर यूज़ किया तो वो डालिए, बट मैं नो टिक करता हूँ सबको। नो करने के बाद बस आप नेक्स्ट आ जाइए। तो मैं जल्दी से इसको भर के नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालने वाले पेज पे आ जाएंगे। बहुत सिंपल, सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट में दी गई है। यहाँ पे आइए, वो फिल कीजिए। वेयर वॉज पासपोर्ट डॉक्यूमेंट इशूड, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इशू डेट, एक्सपायर डेट, ये सब आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आप, अगर आपका कभी लॉस्ट हुआ है तो उसका रीज़न डाल दीजिए, नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिए। ये मैं जल्दी से डालता हूँ, फिर अगला पेज आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने कॉन्टैक्ट की जो वहाँ रहता है। तो यहाँ पे उसका आप अगर कोई नहीं रहता तो डू नॉट नो डाल दीजिए। फ़िलहाल मेरा दोस्त रहता है तो मैं उसका पता यहाँ पे डाल दूँगा। और जो रिलेशनशिप है, अगर वो एम्प्लॉयर है तो वो डालिए आप। B2 है जो बिज़नेस है, वो अपने एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं और उसका एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन भी पूछता है आपके पापा मम्मी के बारे में। उसके बाद आपका वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, उसमें आपको अपने प्रीवियस जहाँ जहाँ काम किया वो डालना पड़ता है। मैंने नो डाल के उसको जल्दी से रैप कर दिया। आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। आप इसको मोस्टली नो करके आप इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मोस्टली इन सब का, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए। तो मैं यहाँ पे नो डाल रहा हूँ। आप अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अगर इससे पहले कहीं और दूसरी कंट्री गए तो वो डाल सकते हैं। मिलिट्री में सर्व किया उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं सब पे नो करके आगे जा रहा हूँ। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ये सिर्फ वैलिडेशंस क्वेश्चंस होते हैं, तो मोस्टली इनके आंसर नो होते हैं। तो मैं नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी इसको पढ़ के आराम से देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये करके मैं सबमिट कर दूंगा सारा। तो यहाँ तक फॉर्म सबमिट हो गया आपका। अब फॉर्म जैसे सबमिट होता है आपसे रिव्यू करने को बोलेगा। आप पूरा फॉर्म नेक्स्ट करके इसको रिव्यू कर दीजिए। रिव्यू करने के बाद आपसे आखिरी में साइन मांगेगा वो, तो उसको सबमिट करते समय आप साइन यहाँ पे कर सकते हैं अपना। ये यहाँ पे साइन करने को बोला हुआ है, अपना पासपोर्ट का नंबर डाल के, और ये जो कैप्चा है वो वहाँ पे डाल के कोड आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास जो पेज आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये आया आपका फाइनल पेज। ये पेज का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, अभी नहीं, जब आप इंटरव्यू जाएंगे तब ये पेज निकालना है। तो दोस्तों अब मैं सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रखने वाली होती है, वो आपको बताता हूँ। अगर आपको अपनी बुकिंग सबसे पहले जल्दी करानी है तो आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा इंटरव्यू जाने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये फॉर्म सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट 1 साल बाद की मिलती है तो ये ज़रूर चेक कर ले कि ये वैलिड है कि नहीं। उसको आपको फिर से रिक्रिएट करके नया आपको लेके जाना है, सेम चीज़ें डाल के। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि लोग जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं और एजेंट कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे पहले मुझे DS 160 फॉर्म भरना है, जब तक मैं ये नहीं भरूंगा अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजेंट क्या करता है, वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कराता है। तो उसमें क्या करता है, वो एक DS 160 फॉर्म का सिर्फ लॉगिन करता है। लॉगिन करते ही उसको एप्लीकेशन आईडी मिल जाती है। तो अभी फॉर्म नहीं भरना, बस जैसे ही एप्लीकेशन आईडी मिली आप सीधा जाइए अपॉइंटमेंट वाली वेबसाइट पे, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। उस वेबसाइट पे वो एप्लीकेशन आईडी डाल के आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, और आपके पास लगभग 1 हफ़्ता पहले, जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं आता, आप DS 160 फॉर्म भर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। तो ये तरीका है आप जल्दी अपॉइंटमेंट लेने। देखिए हम लोग अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे। DS 160 फॉर्म भर दिया हमने, उसका मेंबर आईडी जो है वो अपने पास रखना, एप्लीकेशन आईडी वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो US की साइट है, यहाँ पे आप आ सकते हो वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप अपना न्यू यूज़र क्रिएट करिए। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं बस लॉगिन करूँगा। बहुत सिंपल है क्रिएट करना। यहाँ जाइए, ईमेल आईडी डालिए और क्रिएट हो जाता है। अब हम लॉगिन करेंगे।
लॉगिन करने के बाद ये ऐसा आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू एप्लीकेशन बनाना, शेड्यूल करना अगर ग्रुप में हो, अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, फीडबैक, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं, कोई कंप्लेन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं और लॉग आउट से बाहर। यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाता है आपका, जैसे फ़ी अगर पे कर रखे है तो यहाँ आ जाएगा फ़ी ऑलरेडी पेड, अपॉइंटमेंट का डेट यहाँ आ जाता है, टाइम आ जाता है, एंड योर पासपोर्ट। ये मेरा जो पहले से ही जो पुराना था पासपोर्ट उसका स्टेटस दे रखा है, मैं ऑलरेडी अपना करवा लिया है, तो योर पासपोर्ट हैज़ बिन पिक्ड अप, तो ये मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया था इसीलिए ये बन के आ रखा है। तो अभी आपको फ्रेश एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, सुपर स्लो चल रहा है। इसमें नॉन इमिग्रेट वीज़ा पे डालेंगे बिकॉज हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर के निवासी हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे और कंटिन्यू करने के बाद प्लीज़ सिलेक्ट योर सिटी ऑफ रेसिडेंस। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली चूज़ करूँगा। आप जहाँ के हैं, वो यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। इंग्लिश में चाहिए, किस में चाहिए आपका। फॉर नॉन इमिग्रेट वीज़ा एप्लीकेंट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। अभी यहाँ इंग्लिश दिखा रहा है जो कि बहुत शॉकिंग है। इससे पहले मैंने हिंदी भी देखा था और पंजाबी भी देखा था, बट अभी इंग्लिश ही दिखा रहा है यहाँ पे। तो इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, आपके टाइम में जो दिखाता है आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करिए। यहाँ फिर से बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। मैं यहाँ कंटिन्यू पे जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं भर रहा था और ये बहुत बार होगा आपके साथ। यूएस की वेबसाइट पता नहीं क्यों इतना डेवलप नेशन होने के बाद भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर से मेरे को लॉग आउट कर दिया। ये सबके साथ लाइक बहुत इश्यूज़ हैं इसमें। अब मुझे लग रहा है इसके बाद आप अगर 3-4 बार से ज़्यादा करते हैं तो आपको रेट लिमिट कर देता है। रेट लिमिट के बाद ये है कि आप और ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते। ये देखो ये आ गया, ये एरर अकर्ड व्हाइल। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मेरी ब्लॉक हो गया हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए। आज आप 3-4 बार करते हैं ऐसे तो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यही है इसका इशू है। यूएस वेबसाइट के साथ बहुत ज़्यादा इशू है। आप अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपकी बुक भी हो जाती है, आपको स्लॉट देखना होता है। सॉरी, अगर आप फ़ीस सब कुछ अपना एप्लीकेशन बना लेते हैं और फ़ी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको स्लॉट चेक करने के लिए भी आप आते हो, बार बार देखते हो कोई स्लॉट आया है कि नहीं। उसमें भी आप ब्लॉक हो सकते हो। अगर एक दिन में आप 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार देखते हो तो उस दिन के लिए आप ब्लॉक हो जाते हो। अगले दिन फिर से आप आके ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ख़राब सिस्टम है। लाइक बहुत जल्दी ही एक तो डाउन हो जाता है, कभी स्लॉट नहीं दिखता है, कभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये सब परेशानी होने वाली है, बट आप घबराइए मत। अगले दिन आके फिर ट्राई करें, कुछ ना कुछ सल्यूशन निकल जाएगा। 1-1.5 साल का टाइम लग रहा है सबको वीज़ा लेने में। अपॉइंटमेंट डेट बहुत लेट मिल रही है, बट धीरे धीरे इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। बट अब देखता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करूँगा लॉगिन करने का, तो तब आपको दिखाता हूँ। अगले दिन ये खोल रहा हूँ। 2 दिन से प्रॉब्लम आ रहा था, तो देखते हैं, लॉगिन करते हैं। थोड़ा स्लो होता है इनका सर्वर, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आप ट्राई करते रहिए। बट थोड़ा टाइम देके करना। अगर उसी इंटरवल पे करते रहोगे तो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं वो। फ़िलहाल मैं कंटिन्यू पे जाता हूँ, जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते, पहले हिंदी का ऑप्शन आता था जैसे बताया मैंने, बट अभी सिर्फ इंग्लिश दे रहे हैं ये इंटरव्यू के लिए। बिज़नेस और टूरिस्ट एक साथ आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे B1 B2। कंटिन्यू करते हैं। B1 B2 अगर अलग अलग करना है, मैं B1 B2 साथ में अप्लाई करता हूँ और मुझे मिल भी गया है, तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे ये B1 B2 एक साथ मिल गया है, तो आप भी वो अप्लाई कर सकते हैं B1 B2 क्लास के लिए। अब कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट में आप कुछ ऐसे पेज पे आएंगे, यहाँ पे अपना सारे डिटेल फिर से भरिए, पासपोर्ट नंबर, कब मिला, कब एक्सपायर होगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स भरिए, फ़ोन नंबर अपना, DS-160 फॉर्म, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहीं मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग अपना DS-160 फॉर्म बाद में भरते हैं। सबसे पहले यहाँ अपॉइंटमेंट लेके, यहाँ कोई भी नंबर डाल के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, 1-1.5 साल लग जाता है। तो सबसे पहले आप ये भी भरेंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है तो 1 हफ्ते बाद भी आप DS-160 फॉर्म नया बनाकर इसमें अपडेट कर सकते हैं नंबर। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो पहले अपना अपॉइंटमेंट ले लेते। जैसे एजेंट क्या करते हैं, आपको सीट नहीं मिलती जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे एजेंट ने इसको थोड़ा धंधा सा बना दिया है। तो धंधा बनाने के कारण अब इसमें क्या होता है, आपको सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, कम से कम जितनी भी अवेलेबल सीट्स होती हैं सब वो बुक कर देते हैं, कोई भी रैंडम नंबर डाल के, और फिर उसको वो बेचते हैं। तो ये थोड़ा सा स्कैम है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम है, ये धंधा बना दिया है उन लोगों ने। तो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है ये। तो आप भी आइए, सबसे पहले अपना एक बना लीजिए DS-160 फॉर्म। नहीं भी भरा है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो DS-160 फॉर्म 1 हफ्ते पहले तक भी भरेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आप अलग से DS-160 फॉर्म 1 हफ्ते पहले भरिए, यहाँ आके नंबर यहाँ पे अपडेट कर देना और आपका वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल के जा सकते हैं उसका। तो ऐसा सीन है। बाकी ये भरने के बाद कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद बस आपका ये लास्ट स्टेज था, इसका आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपका कुछ 13,000 रुपये के आसपास होगा, अगर आप डिलीवरी भी लेते हैं उसके साथ। डिलीवरी पे क्या होगा कि आपका जो पासपोर्ट जब स्टैंप हो जाएगा तो वो कुरियर होके आपके घर पे आ जाएगा, नहीं तो आपको VFS ऑफिस जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप डिलीवरी फ़ीस डाल दीजिए, 500-600 रुपये लगेंगे, बट आपका टाइम बचेगा। वहाँ VFS जाना, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत टाइम होता है लाइन में खड़े होना। तो आप कुरियर करा लीजिए, 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, बट आपके पास आ जाएगा आपका स्टैंप होके पासपोर्ट, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जब आप यहाँ से भर देंगे तो आपको आएगा डेट सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि अभी वो भरा नहीं है, कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इमेज दिखा देता हूँ अभी के लिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तो रिज़र्व कैसे करनी है सीट। तो यहाँ पे आता आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके आने लग जाएगा। शेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका चेन्नई वैक लिखा है, तो ऐसे आपका दिल्ली, चेन्नई, इंडिया में आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जब आप कर लेंगे ऐसे न्यू दिल्ली का जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये दिखा रखा है आपका, इसमें क्या किया इसने, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इसमें बता रखा है फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट इज़ मंडे। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 23 की आपको मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू दिल्ली वैक लिखा है और इसमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिखा रखे, तो आप इस पे जाके सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बता देता है अवेलेबल कितनी सीट है, क्या टाइमिंग है। ये टाइमिंग सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो आप इस तरह अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो लगभग यही स्टेप होते हैं सारे। आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, जब तक आप अपनी फ़ीस नहीं भरेंगे, फ़ीस भरना भी आसान है बहुत, आपको वहाँ सारी डिटेल्स दी होंगी। या तो आप DD कर सकते हैं, मैंने DD डिमांड ड्राफ्ट बना के उसको पे किया था। उसके बाद पे करने के बाद आपको URN नंबर मिल जाता है, वो URN नंबर डालने के बाद आपका हो जाएगा पेमेंट एक्सेप्ट। पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद आप आइए, अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कीजिए, ये पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ जाके अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। सो दोस्तों ओवरऑल ये था पूरा, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। एक और बार रिपीट कर देता हूँ और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली है वो भी बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने DS-160 फॉर्म देखा कैसे भरना है, और उसके बाद हम यहाँ पे आए और अपॉइंटमेंट बुक करना देखा कैसे करते हैं, राइट। अब ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है सबसे पहले कि आप पहले अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आप सीधा इस पेज पे आइए, पोर्टल वाली पेज पे, यहाँ आके अपना रैंडम नंबर डाल के अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। यहाँ पे रैंडम नंबर नहीं भी डालना, तो DS-160 फॉर्म जब आप पहले क्रिएट पे जाते हो, भले आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, आपके पास वो नंबर आ जाता है एप्लीकेशन नंबर। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद 1 हफ्ते पहले तक भी अगर आप DS-160 फॉर्म भरते हैं तो वो भर के आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और वो वाली ही जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी वही आगे सबमिट होती है, तो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपको देखना, अगर DS-160 फॉर्म आपका 1 साल से
पहले भरा है तो वो एक्सपायर हो चुका होगा, तो आप वो एक बार ज़रूर चेक करके जाएं कि मेरा DS 160 फॉर्म एक्सपायर है कि नहीं। वो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपका फॉर्म एक्सपायर हो गया, आपको खुद देखना होगा। एक्सपायर हो गया तो आपको फिर से नया जनरेट करना पड़ेगा, तो वहाँ जाके आप DS 160 फॉर्म वाले पेज पे नया जनरेट करके वो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ जब आप भर देंगे तो यहाँ आके फिर से इस पेज पे अपॉइंटमेंट वाली पेज पे आपको अपडेट करना होगा। तो ये दूसरी ध्यान में रखने वाली चीज़ थी। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा। अब जब अपॉइंटमेंट के दिन क्या होता है, कैसे आपका इंटरव्यू होता है, क्या क्या सवाल होते हैं, अगली 2 वीडियोस इस पे आने वाली है। मैं अपना पूरा ब्लॉग किया है एम्बेसी जाके, कैसे मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट किया, कैसे इंटरव्यू दिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली ब्लॉग्स में बताऊंगा। उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ़िलहाल इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे। बहुत सारे लोग मेरे से वहाँ सवाल पूछते हैं, मैं सबके जवाब देता हूँ। या तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कमेंट में भी मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो ये सारी जगह आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।